आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर का आज का वचन है लूका उसका 8 का 22 से पढ़ेंगे। आंधी को शांत करना। हालेलुया। आंधी और पानी को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कैसे शांत किया, इस बारे में बाइबल को पढ़ेंगे। और मरी हुई याईर की बेटी को जीवित कैसे किया, आगे पढ़ेंगे। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। तो आप लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आपके जीवन में जो बीमारी की आंधी है, जो गरीबी की आंधी है, जो दुर्बलताओं की आंधी है, परमेश्वर आपको आशीष देगा और उन सारी मुसीबतों से शांत करेगा। वो आंधी शांत करेगा। आमीन। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। कौन सो गया? हमारा प्रभु यीशु मसीह सो गया। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। चेले जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया, हमारे प्रभु यीशु मसीह को जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब चेले ने कहा स्वामी स्वामी हम नाश हो जाते हैं, आप लोग भी आज प्रभु से प्रार्थना करते टाइम कहिए, प्रभु हमारी बीमारी ने, हमारी दुर्बलताओं ने हमें जकड़ा है, आज हमें इस वचन के द्वारा तू आजाद करने जा रहा है। आमीन। जब चेलों ने कहा हम नाश हुए जाते हैं, तब उसने मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा। आज आप डांटिए अपनी बीमारी को, और वे थम गए और चैन हो गया। आमीन। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? हालेलुया। आज हम आपसे पूछ रहे हैं, आपका विश्वास कहाँ है? यदि वचन पर है तो आज परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने जा रहा है। पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं? हालेलुया। चेले भी मेरे प्यारे भाई बहनों घबरा गए, डर गए और वो आपस में बात विवाद करने लगे कि ये कौन है जो इनकी बातों को, आंधी और पानी भी मानते हैं, इनकी आज्ञाओं को। हालेलुया। तो हमें भी प्रभु की बातों को मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, तभी इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष देगा। आगे लिखा है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। आमीन। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुँचे, जो उस पार गलील के सामने है। जब वे किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था। वह मतलब प्रभु यीशु मसीह उस मनुष्य के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे साकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम? प्रभु यीशु मसीह ने उस बालक से, उस व्यक्ति से, मनुष्य से पूछा, तेरा क्या नाम? तो उसमें जो दुष्ट आत्माएं थी उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य के अंदर बैठ गई थी। दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। दुष्ट आत्माएं हमारे प्रभु यीशु मसीह से विनती कर रहे हैं मेरे प्यारे हैं। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की, मतलब प्रभु यीशु मसीह से दुष्ट आत्माएं विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सुअरों में गई और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब मरा। हालेलुया। और आगे लिखा है, याईर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जोह रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य, जो आराधनालय का सरदार था,
आया और यीशु के पांवों पर गिरकर उससे विनती की। प्रभु यीशु मसीह से विनती करने लगा कि मेरी बेटी मेरे घर चलकर, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। आमीन। उसके मतलब प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छुआ और उस स्त्री का लहू तुरंत बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है, हालेलुया, और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझमें से सामर्थ्य निकली है। आमीन। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और सुने, जाने से बहुतायत से आशीष पाएं। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। आमीन। उसने उससे कहा, बेटी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। हालेलुया। याईर को किसी ने कहा कि तेरी बेटी मर गई, गुरु मतलब प्रभु यीशु मसीह को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। सब लोग उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह की हंसी करने लगे। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। उसने मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और पुकार के कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठकर बैठी। फिर उसने आज्ञा दी, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी से ना कहना। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबका परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है, आशीषित करने वाला परमेश्वर है। हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए बुलाया है। वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया है, वो पापियों को गले से लगाने के लिए आया है। तो हम और आप प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। अपने आप को दीन और नम्र करें ताकि वो हमें अपने राज्य की योग्य बनाए। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि परमेश्वर के सुसमाचार और लोगों तक पहुंचे, परमेश्वर का वचन और लोगों के पास पहुंचे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।